हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। दोस्तों, आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हमने पिछले 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हमारा था। इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था कि दर्पण क्या होते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण तथा दूसरा होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। उसी के आगे हम आज पढ़ेंगे गोली दर्पण क्या होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं गोली दर्पण क्या होते हैं। तो दोस्तों, याद रखना है, गोली दर्पण क्या होता है। एक कांच का काटा गया भाग होता है, मतलब खोखला गोला होता है। खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ये कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। तो क्या करेंगे, दर्पण हमारे यहाँ पे देख लें, ये कांच का हमारे पास क्या है, खोखला गोला है। अब इसका काटा गया भाग होता है। अब हम मान लेते हैं इसका एक इतना हिस्सा यहाँ से काट देते हैं। चाहे ये हिस्सा इधर का काट लो, चाहे इधर का हिस्सा काट लो। अब इसमें क्या होगा, मान लेते हैं हमने ये वाला हिस्सा काटा है। ये कांच का खोखला गोला है, इसका काटा गया भाग। तो ये जो हिस्सा होगा ये क्या होगा, हमारा दर्पण होगा। या फिर इधर से अगर हमने काटा है तो ये हमारा भी दर्पण होगा। ठीक है। तो गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसकी एक हिस्सा क्या होगा, उभरा हुआ होगा। आप देख सकते हैं इसमें ये वाला हिस्सा क्या हुआ है, उभरा हुआ है। या इस हिस्से में देखेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या है, इसमें उभरा हुआ है। जिसका एक हिस्सा क्या होगा, उभरा हुआ होगा तथा दूसरी तरफ परावर्तक होगा। अब इस तरफ से भी किरणें, अगर इस तरफ से किरणें इसमें आएंगी तो ये परावर्तक हिस्सा हो जाएगा, और एक हिस्सा क्या होगा, एक हिस्से पे पेंट हो सकती है। अगर इधर ही देखेंगे, अगर इधर से किरणें आएंगी तो उभरे हुए सतह से किरणें आएंगी तथा अंदर की तरफ पेंट हो जाएगी। तो दर्पण मेनली याद रखना है क्या होता है, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। एक हमने काट के दिखाया था, जिसकी एक सतह उभरी हुई होती है तथा दूसरी सतह में पेंट होता है, तो इसे दर्पण कहते हैं। अब दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो इनको समझते हैं बारी बारी। अब देखिए यहाँ पे इसी काटे हमने इधर से काटा है तो इधर से एक दर्पण बनेगा, इधर से काटा है तो इधर से दर्पण बनेगा। तो सबसे पहले अवतल दर्पण समझते हैं। तो अवतल दर्पण इस तरफ का काटा गया भाग होता है। आपको हम यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। ये मान लेते हैं हमने ये कांच का खोखला गोला है और इसको हमने काटा है, तो ये वाला हिस्सा इधर वाला हिस्सा है, तो इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। अब इसकी परिभाषा कैसे याद करेंगे। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो उभरी हुई सतह होती है, ये उभरी हुई सतह है। उभरी हुई सतह में क्या होती है, पेंट होती है। इसे हिंदी में कलाई भी कहते हैं। तो अवतल दर्पण में उभरी हुई सतह में कलाई होती है तथा अंदर की ओर मतलब दबे हुए सतह की ओर परावर्तन होता है। यानी परावर्तक पृष्ठ कहाँ होगा, इसका अंदर की तरफ। तो अवतल दर्पण में आपको याद रखना है, ये कांच का खोखले गोले का काटा गया भाग है, जिसकी उभरी हुई सतह में पारे की कलाई या पेंट होगी तथा अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ होगा। यानी किरणें जो आएंगी वो अंदर की तरफ से आएंगी, अंदर की तरफ पड़ेंगी, उसे कहते हैं हम अवतल दर्पण। दूसरा हमें समझना है, क्या समझना है हमें, उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण हमारा ये वाला होगा। इस हिस्सा में ये भी कांच का खोखला गोला है, काटा गया भाग है। तो उत्तल दर्पण में समझते हैं क्या होता है। उत्तल दर्पण में हमारा जो अंदर की तरफ होती है, मतलब दबी हुई सतह, ये दबी हुई सतह है। दबी हुई सतह के अंदर पेंट होती है, मतलब हमारी जो पेंट होगी इसमें अंदर की तरफ होगी। और बाहर की तरफ से यानी उभरी हुई सतह, ये उभरी हुई सतह है। उभरी हुई सतह की तरफ से किरणें आएंगी, मतलब परावर्तक जो पृष्ठ होगा, जो मतलब जो किरणें हमारी आएंगी वो उभरी हुई सतह से आएंगी। आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। जो अवतल दर्पण होगा उसमें परावर्तन यानी परावर्तक जो पृष्ठ होगा वो अंदर की तरफ होगा, दबी हुई सतह से होगा तथा उभरी हुई सतह में क्या होगा, पारे की कलाई होगी या पेंट होगी। इसके विपरीत उत्तल दर्पण में क्या होगा, अंदर की तरफ पेंट होगी या पॉलिश होगी या पारे की कलाई भी कह सकते हैं, तथा बाहरी सतह पर यानी उभरी हुई सतह पर क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। तो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, क्या होता है दर्पण। दर्पण क्या होता है, कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। कांच का खोखला गोला लेना है, चाहे आप इधर से काट लीजिए तो बनेगा हमारा अवतल, इधर से काटेंगे तो हमारा उत्तल बनेगा। फिर हमने बताया अवतल दर्पण वह होता है जिसमें उभरी हुई सतह में पेंट या पॉलिश होगी तथा अंदर की ओर परावर्तन होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। उत्तल में क्या था, अंदर की तरफ पॉलिश होगी तथा बाहर की तरफ उभरी हुई सतह पे क्या होगा, परावर्तक होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है। तो ये थे हमारे दर्पण। अब आइए इसको नोट्स के माध्यम से भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गोली दर्पण। गोली दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक तल क्या होता है, एक तल उभरा हुआ होगा तथा दूसरा तल दबा हुआ होगा। एक तल उभरा हुआ था, हमने आपको दिखाया भी था, इसमें देख सकते हैं एक तल उभरा हुआ होगा और एक तरफ दबा हुआ होगा।
तथा इसमें से एक सतह पर पारे की कलाई तथा दूसरी सतह पर परावर्तन होता है। आपको हमने यहाँ पे दिखाया था काट के, एक तरफ पारे की कलाई या पेंट होगी, दूसरा तरफ क्या होगा, परावर्तन होगा। फिर ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हमने आपको बताया था कि उभरी हुई सतह में पेंट होगी। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए भाग से, मतलब हमने देखा था परावर्तक पृष्ठ, यहाँ पे देख सकते हैं परावर्तन दबे हुए भाग से हो रहा है, परावर्तक पृष्ठ दबे हुए भाग की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसे अभिसारी लेंस भी अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये पूरे प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है, इसे अभिसारी दर्पण इसीलिए कहते हैं। इसके विपरीत देख लेते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक उभरी हुई सतह से हो, परावर्तन उभरी सतह से होता है। हमने आपको इसमें दिखाया भी था, परावर्तक उभरी हुई सतह से होता है तथा विपरीत सतह में पालिश होती है। तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये सारे प्रकाश को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ये थे हमारे दर्पण, आप इनके फिगर भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा कांच का खोखला गोला था, यहाँ से इसका काटा हुआ भाग ये दर्पण था। अवतल दर्पण हमने यहाँ पे बनाया था, ये कांच का खोखला गोला था, इसका काटा हुआ भाग उत्तल दर्पण था। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर उभरी सतह में है। तो ये था हमारा दर्पण। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।